नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि सर स्टेट की काउंसलिंग कैसे होगी, इस स्टेट की काउंसलिंग कैसे होगी, उस पर वीडियो बनाइए। तो एक वीडियो मैं जनरल वीडियो बनाना चाहता हूं जहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नीट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं एक मेडिकल कॉलेज में पैर अंदर रखने की। अब देखिए, पैर अंदर रखने के लिए आप पेशेंट बन के भी जा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बन के हमें जाना है तो हमें प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, और गलत प्रोसेस फॉलो किया तो हमें डायरेक्टली बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हम डॉक्टर बन के उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाए। अब देखिए, जो एक जनरल टाइमलाइन है, जनरल टाइमलाइन ये समझिए आप, लगभग फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक आपका नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, नीट 2025 की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब आपका फॉर्म आ चुका है। फिर आप ये मान लिए अप्रैल एंड तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 4 मई को तो हमें पता ही है कि नीट का एग्जाम है। ठीक है, नीट यूजी का हमारा एग्जाम रहेगा। अगेन ये टेंटेटिव डेट है, प्लीज़ इसको ऐसा मत रखें कि सर आप एनटी के स्पोक्स पर्सन हो, मैं एनटीए का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। जो चीज़ें पिछले तरीके से हुई हैं मैं उसके बेसिस पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 4 तारीख को नीट का एग्जाम होगा। उसके बाद लगभग 30 डेज के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, एक स्टार बना देता हूँ कि कुछ अगर गड़बड़ होती है बीच में तो फिर रिजल्ट डिले हो जाता है, फिर कोर्ट में पहुंच जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें फेयर होंगी। ठीक है, 30 डेज के बाद फिर अगर हम बात करें, 60 डेज के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 30 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 60 डेज में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 60 मतलब मई के 1 महीने बाद रिजल्ट के 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से लेता हूं। पंजाब स्टेट का हमने एक वीडियो बनाया, तो अगेन उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। तो आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जुलाई अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, टेंटेटिव है ये। इसमें क्या होता है, आप वो स्टूडेंट जाते हैं जो नीट क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या ऑल इंडिया के लिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन सेपरेट होता है, नीट के रजिस्ट्रेशन का कोई भी वैलिडेशन नहीं होता। नीट के रजिस्ट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ आपको स्कोर कार्ड लगाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप उन्हें अपने डिटेल्स देते हो, जैसे कि नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें। आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी, आपके पास कोई कोटा है तो कोटा की इन्फॉर्मेशन देते हो आप। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंसेशन है आप वो देते हो, स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें देते हो। स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है चॉइस फिलिंग की प्रोसेस। अब चॉइस फिलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आप जाते हो, जिस तरीके से रेस्टोरेंट जाते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, वही चीज़ आप अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस में चॉइस फिलिंग करते हो कि मुझे इन कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी रैंक कितनी आई है। अब अगर 2025 में आप देखना चाह रहे हो कि आपकी रैंक क्या आ रही है, तो हमारे काफ़ी सारे टूल रेडी हैं। जैसे एक रैंक प्रिडिक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इस पर आप अपना जो भी स्कोर आ रहा है, जिस भी टेस्ट सीरीज़ के आप पार्टिसिपेंट हो, इस टेस्ट सीरीज़ के, इसमें आप जाके अपना स्कोर डाल सकते हो। मान लीजिए 600 स्कोर आ रहा है आपका, तो कैलकुलेट करके बता देगा आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या है। अब इस रैंक का यूज़ करके हम करते हैं प्रॉपर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपके पास मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 70-80,000 रैंक हमारी आ रही है, हमारे पास पंजाब स्टेट का MBBS का प्रिडिक्टर भी रेडी है। अब इस प्रिडिक्टर में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डिटेल्स डाल सकता हूँ। ओके, हमारे जो चॉइस फिलिंग टूल्स हैं इसमें आप आ सकते हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे पंजाब की जगह मैंने मान लीजिए मध्य प्रदेश का चूज़ किया, मैंने मध्य प्रदेश के प्रेडिक्टर पे क्लिक किया है, अच्छा सॉरी वेस्ट बंगाल हो गया। मैं यहाँ पे अपनी रैंक डालता हूँ 80,000, कैटेगरी मैं चूज़ कर लेता हूँ अनरिजर्व,
कोटा मेरे पास है क्या, मैंने एनी कोटा कर दिया, राउंड मैं 1 करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे 80,000 रैंक पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यस 80,000 रैंक पे मुझे कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये कॉलेजेस के ऑप्शन आए, तो अब आप आए चॉइस फिलिंग में और आपने कॉलेजेस की लिस्ट बना ली और आपने चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग कैसी करी, आपने कहा 1 नंबर पे ABC कॉलेज होगा मेरा, प्रेफरेंस 1, दूसरे नंबर पे CDE, तीसरे नंबर पे 1 2 3, चौथे नंबर पे 4 5 6, ऐसे कुछ आपने कॉलेजेस का अलॉटमेंट कर दिया। अब आपकी मेरिट पे मान लीजिए ये नंबर का कॉलेज मिलने वाला है, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, आपको CDE कॉलेज अलॉट हो गया। अब जब आपको ये कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आपका जब सीट अलॉटमेंट हुआ, अगेन चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट हुआ, अब आपने करी रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब लगभग 1 हफ्ते तक आप अपना अलॉटमेंट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, फीस पे करोगे और अपना एडमिशन कंफर्म करोगे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन होगी, आपने कहा सर मुझे तो कॉलेज पसंद ही नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे मुझे अपग्रेड करना है, और आपने बोला मुझे कॉलेज पसंद आ गया, तो आपने यहाँ पे बोल दिया मुझे तो कॉलेज पसंद आ गया, मैं इसी में पढ़ाई करूँगा। तो अब आप फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे ऑल इंडिया की हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, डेटा सबके साथ शेयर होता है, तो आप ये नहीं कर सकते। अब जब आपने अपग्रेड के लिए बोला तो फिर आपको जो कॉलेज अलॉट है वो एक तरीके से सेफ रहता है। राउंड 2 में जाते हो, सेम प्रोसेस होती है, चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉलेज अलॉट होता है। अगर कॉलेज नया अलॉट होता है तो आप वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हो, अदरवाइज आपको जो कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हुआ था वही अलॉट होता है। अब आपने बोला सर मुझे तो कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। अब जब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप किसी एक स्टेट की काउंसलिंग करने से अच्छा मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग करें, स्पेशली जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको चाहिए हैं तो आपको सिर्फ 2 ही काउंसलिंग करनी है, एक तो MCC की करनी है जिसमें ऑल इंडिया से कॉलेज मिलेंगे, और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जिससे आपको सिर्फ स्टेट कोटा के जो स्टूडेंट्स स्टेट कोटा को बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल होते हैं, उनको ही एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आप 15% जो कोटा सीट्स रिजर्व हैं उसके लिए एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे आप 85% सीट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। अब आपने कहा सर इसके अलावा आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि केरला में ऑप्शन हुआ, कर्नाटका में ऑप्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में ऑप्शन हुआ, बिहार में आपके पास ऑप्शन हुआ, राजस्थान ऑप्शन हो गया, महाराष्ट्र आपके पास ऑप्शन हो गया, MP आपके पास ऑप्शन हो गया, छत्तीसगढ़ आपके पास ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस सब स्टेट का डिफरेंट है। जैसे कर्नाटका ने बोल दिया है हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 18 फरवरी 2025 तक ही आप रजिस्टर कर सकते हो कर्नाटका स्टेट की, उसके आगे आप नहीं कर पाओगे। वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लगभग 60 लाख तक में आपका एजुकेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर दो, प्रोसेस नहीं पता हमारी टीम को रीच आउट करो, वो आपको फर्दर गाइड कर देगी। केरला का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। यूपी ओपन स्टेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स, सेम चीज़ बिहार के साथ। राजस्थान आपको राउंड 3 से एक्सेप्ट करता है, महाराष्ट्र आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, MP राउंड 2 से एक्सेप्ट करता है, छत्तीसगढ़ राउंड 1 से आपको एक्सेप्ट करता है, मतलब एक तरीके से ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ये भी टर्मिनोलॉजी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है। तो अल्टीमेटली ये है क्रक्स काउंसलिंग का, ऐसी ही होती है प्रोसेस। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 जगह जाती है। पहली इशू ये है कि उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि मेरे पास एक जो रैंक है उसमें क्या अच्छा ऑप्शन मुझे मिल सकता है, मेरे पास एक जो बजट है उससे बेटर क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं या नहीं। ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं रहते पता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिमाग लगा रहे होते, किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस नहीं करते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट लोगों की टीम हायर करी है जो आपको पूरा गाइड करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, एक एक स्टेप। अगर किसी बटन पे क्लिक नहीं करना है तो वो ये भी बताएंगे कि आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। कोई स्पेशल कोटा है तो वो ये भी बताएंगे कि इस कोटे का कैसे आप एडवांटेज ले सकते हो, और लोअर रैंक में भी एक अच्छा ऑप्शन कैसे आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.